मेरे प्यारे बच्चे, वो तुम्हारे सामने भोलेपन का नाटक कर रहा है। वो तुम्हारा हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, किंतु वो वास्तव में ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाता है, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचता है। इसलिए तुम्हारे सामने सदा ही कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी होती रहती है, क्योंकि ये सब वो ही कर रहा है। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे हितैषी नहीं है वो, किंतु तुम इतने सरल स्वभाव के हो कि तुम शीघ्रता से सबको माफ कर देते हो। किसी की भी बुराई ज्यादा समय तक तुम्हारे मन में नहीं रहती। तुम उसे अपने मन से तुरंत निकाल देते हो और सोचते हो कि सामने वाला सही है, मैं ही उसकी बारे में गलत सोच रहा हूँ। ऐसा करते हो तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम उन सभी को जानते हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि तुम डरते हो यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो वो तुम्हारे खिलाफ खुलकर आएंगे और तुम्हें और दुख और परेशानियों में डाल देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये नहीं जानते कि कोई मनुष्य कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रच ले, कितनी भी परेशानियां क्यों ना खड़ी कर दे, कितनी भी जलन की भावना क्यों ना रख ले, परंतु अंत में वो मानव ही है। इसलिए जब उन्हें इस बात का भ्रम होगा कि वो तुम्हें परेशान करके खुश रह लेगा, चैन का जीवन बिता लेगा, तभी मैं कुछ ऐसा करूंगी कि उन्हें अपने किए पर शर्म आएगी। उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरे बच्चे, इस मुझ पर विश्वास है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे, उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी कि वो सारी जिंदगी खुशी का एक पल भी नहीं देख पाएंगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम उन्हें किसी भी प्रकार से दुख में नहीं देखना चाहते, बल्कि तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तुम प्रगति प्राप्त करो। तुम्हारे मन में किसी दूसरे के प्रति कभी किसी प्रकार की हीन भावना या दोष उत्पन्न नहीं होती। तुम्हें उन लोगों से मतलब ही नहीं है। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान देते हो। तुम केवल ये देखते हो कि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, उन्होंने तुम्हारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन तुम उन्हें हर बार क्षमा कर देते हो। इस पर विश्वास है तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी उनसे किसी प्रकार का बैर नहीं रखते हो और ना ही उन्हें किसी प्रकार का दंड देने की सोचते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये सृष्टि का नियम है, जो गलती करता है उसे अपने कर्मों की सजा को भुगतना ही पड़ता है, और जो सही रहता है उसे अपने अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। कोई भी जीव ये सोचकर नहीं बच सकता कि उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि कोई जीव ऐसा सोचता है तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति इतना बलशाली नहीं है कि मैं उसे दंड ना दे पाऊं। दूसरों को दुख देने और पीड़ा में डालने वाला, दूसरों का सदा ही उपहास उड़ाने वाला इस संसार के सबसे बड़े पापियों में से एक है। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति को दुख और परेशानी दे रहा है जिसने उसके साथ किसी प्रकार का कुछ भी गलत कार्य नहीं किया, ना ही उसके लिए किसी प्रकार की दुष्ट भावना को अपने मन में रखा है। ये है सब जानते हुए भी वो एक पवित्र आत्मा को दुख देने का प्रयास कर रहा है। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना
अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो इसी प्रकार कितने सारे पवित्र आत्माओं को दुख पहुंचाता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय तो बहुत ही सहज है, बहुत ही कोमल और पवित्र है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तुम चाहते हो कि हमेशा तुम्हारे अपने खुश रहें। लेकिन मेरे बच्चे, हर मनुष्य अपने कर्मों का ही भोगता है। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्रिय और सगा क्यों ना हो, किंतु यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए वो दंड का पात्र है, तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में केवल 2 प्रकार के लोग ही होते हैं, या तो अच्छी सोच रखने वाले या बुरी सोच रखने वाले। अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति सदैव केवल अपना ही अच्छा नहीं, अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अच्छे और सुख के बारे में सोचते हैं। किंतु बुरी सोच रखने वाला व्यक्ति केवल स्वार्थी होता है। उसे दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। वो केवल अपने आप को खुश और सुखी रखना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए उसे दूसरों को कितनी ही परेशानियां क्यों ना देनी पड़े, कितनी ही पीड़ा क्यों ना पहचाने पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से डरना नहीं है। जो व्यक्ति डरकर अपना जीवन बिताता है, दूसरों का सामना करने से कतराता है और परिस्थितियों के अनुसार ही अपना जीवन बना लेता है, वो गुलाम जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा रखकर केवल सही कार्य करता है, उसे दूसरों से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी परिस्थिति का दास बनने की आवश्यकता है। मेरी साधना तो मेरे भक्तों में एक अलग से ही शक्ति को प्रदान करती है, जो उसे हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देती है। मैं सदैव ऐसे व्यक्ति का साथ देती हूँ जो गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, जो सदैव दूसरों का साथ देता है, दूसरों की परेशानियों में खड़ा रहता है, दूसरों को परेशानी देने की नहीं सोचता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करो। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। मेरा आशीर्वाद भी तुम पर सदा ही रहेगा। तुम्हारे इस सभी शत्रुओं का नाश होगा, उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। तुम परेशान मत रहो, ना ही तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है, विश्वास है और ये देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। और ये इसी का परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में मैं इतना बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ, जिसका तुम्हें इतने दिनों से इंतजार था। वह समय आ गया है। मुझे ज्ञात है कि तुमने इस समय का कितने दिनों से इंतजार किया है। तुमने बहुत कुछ त्याग दिया है अपने जीवन में, बहुत कुछ ऐसा खो दिया है जिसको तुमने बहुत ही आशाओं से प्राप्त किया था। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में जब कुछ नया होने वाला होता है, कुछ नया आने वाला होता है, तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन से चली जाती है ताकि हम उससे लगे हुए मोह को त्याग सके और जो कुछ नया हमारे जीवन में आने वाला है उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात से परेशान या दुखी मत रहो कि तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें, कुछ लोग चले गए हैं। वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनसे बेहतर तुम्हें अब मिलने वाला है। तुम इसे स्वीकार करो, ये मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हारी सच्ची भक्ति का ही फल है जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। मुझे पता है तुम बहुत कष्ट में थी, तुम्हें बहुत सी परेशानियों ने घेर रखा है और इसीलिए तो मैं इतने परेशान रहते हो,
इतने चिंतित रहते हो? क्योंकि तुम्हें इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है। तुम क्या करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक शांति तुम अपने जीवन में चाहते हो, किसी प्रकार का लालच नहीं है तुम्हें धन दौलत मोहमाया से, लेकिन तुम अपने जीवन में केवल सुख शांति चाहते हो, थोड़ा सा प्रेम चाहते हो। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाओं को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि तुम्हें जीवन से बहुत कुछ इच्छाएं नहीं रखते हो। तुम्हारी इच्छा ये बहुत छोटी छोटी है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम होगा, सुख होगा, शांति होगी, ढेर सारी सफलता होगी। तुम सफलताओं की उन ऊंचाइयों को छूओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सकारात्मक रहना है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत आने दो, क्योंकि ये विचार तुम्हारी मनोबल को तोड़ देंगे। और जो तुम्हारी क्षमता है, तुम अपनी उस क्षमता का भी सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए कार्य तुम्हें करना ही होगा। बिना किसी कर्म के तुम कोई फल की इच्छा नहीं रख सकते हो। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी प्रकार का कठिन परिश्रम ना करना पड़े और तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। मेरी भक्ति तुम्हें एक शक्ति देती है उन परिस्थितियों से लड़ने की जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुखी ना आए। नहीं मेरे बच्चे, दुख आने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं तुम्हें परेशानी देना चाहती हूँ। दुख आने का अर्थ है कि मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहती हूँ। आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाना चाहती हूँ। लेकिन अब तुमने बहुत कुछ सह लिया, तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो अपनी आगे की यात्रा को पूर्ण करने के लिए। और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि तुमने मेरी दी हुई हर कठिन परिस्थिति का सामना बहुत ही सुंदरता से किया है। बस इसी प्रकार खुद को सदा मजबूत बनाए रखना। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ग्रहण करो मेरे आशीर्वाद को। तुम्हारा कल्याण हो।